आईबीएस और पंचतत्व चिकित्सा कैसे काम करती है, मैं आपको एक अनुभव दिखाने की कोशिश करूंगा। उसको देखो, जानो, समझो। अगर उन नियमों का आप पालन कर सकते हैं तो ही आप बरसाने आने का मन बनाएं, अन्यथा कतई अपना धन और समय खर्च करने की आवश्यकता नहीं है वर्षाने में चिकित्सा के लिए। यहाँ पर कौन सी और कैसी चिकित्सा और चिकित्सा के मूल सिद्धांत क्या है, उनको भी आप समझ लीजिएगा। आईबीएस जो एक गंभीर समस्या होते हुए भी कैसे ये ठीक होती है, वो कुछ राज है। कुछ लोगों की उम्मीद, अपेक्षाएं इस समय पंचतत्व चिकित्सा में बढ़ रही हैं और मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ लगातार कई महीनों से इसी बीमारी से पीड़ित रोगी भी आ रहे हैं। और मैं आपके साथ में एक ऐसे भाई का अनुभव शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं और उनका अनुभव भी आप जानिएगा कि किस चिकित्सा पद्धति से और कैसे ठीक होता है और किस तरीके के परिणाम हैं, और ये आने वाली भविष्य की जो समस्याएं हैं, किन किन चीज़ों को ये बढ़ा सकता है। तो हमारे साथ हैं अभी। नाम क्या आपका? कहाँ से हैं आप? दौसा, राजस्थान से। ठीक है, क्या बीमारी थी आपको? मेरे को बीमारी थी आईबीएस। आईबीएस। आईबीएस, जैसे तुम तो गांव के ग्रामीण आदमी हो, कैसे पता कि आईबीएस है? मुझे तो डॉक्टर ने बताया था, जब जाके पता लगा कि आईबीएस। अच्छा, कुछ डॉक्टरों को दिखाया था आपने? ठीक है, क्या उसके लक्षण क्या थे? उसके लक्षण, मल के अंदर चिकनापन जाता है और खाना खाया और डिब्बा उठा के भागना पड़ता है लैट्रिन। कितनी बार जाते थे? 4-5 बार तो मिनिमम दिन में था ही। मित्रों, ये वो अनुभव हैं जो ये हमारे शिविर के पहले दिन लगभग आप आ गए थे और आज अंतिम समापन के समय भी हैं। और वो लोग हैं ये जिनका मैं अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ग्रामीण परिवेश में है, फिर भी ये कई वैद्य और चिकित्सकों से भी दिखा चुके आराम नहीं है। यहाँ पर आपके अलावा जो लोग और भी यहाँ आए हैं, वो कैसे, मतलब किसान थे या वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे? कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे थे, कुछ मेरे जैसे भी थे। सब तुम्हारे जैसे कुछ कम थे? कम थे, पढ़े लिखे ही ज़्यादा थे। अच्छा, उनकी बीमारी ज्यादा लग रही थी कि तुम्हारी बीमारी ज्यादा थी? हमारी कम थी और उनकी ज्यादा थी। उनकी ज्यादा थी। यानी बीमारियां सबको लगभग, यहाँ पर जिन लोगों को भी थी, सबकी बीमारी सबके लिए भारी है। अब इलाज यहाँ पर किया गया है और किया जाता है, वो महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं ना कि ये ठीक कैसे होती है, इलाज कहाँ करो जावे। अब आपका इलाज इतने दिनों में कितने घंटे किया इलाज? 5-6 दिन में मेरा कम से कम आधा घंटे भी इलाज नहीं हुआ होगा। 5-6 दिन में। 5-6 दिन में। मैंने अपने गुरुजी ने जैसे बताया वैसे सेवा में लगा रहा हूँ बस। ठीक है, इसका असर पहले ही दिन था? हाँ, पहले ही दिन, पहली रात को दिखा मुझे। पहली रात को ही दिखा हुआ है। तो अब यहाँ जो और भी तुम्हारे पास लगभग मोटा मोटी 50, 60, 70 पेशेंट तो हो गए होंगे? 70 टोटल लोग तो होंगे लगभग। हाँ, तो इतने रोगियों में ऑन एवरेज, जैसे मैं आप लोगों के बीच में कम बैठता हूँ, इधर आ जा थोड़े, कम बैठता हूँ, इसलिए जैसे हमारे पीछे भी ऑन एवरेज थोड़ा सा अगर शांति से बात करो तो कोई ऐसा रोगी दिखाई दिया जिसे आराम नहीं हुआ हो? नहीं है, कोई नहीं ऐसा। अच्छा, इसमें फिर भी वो बताते नहीं है, आराम आए करके बताते नहीं, कुछ ना कुछ बाकी रहता उनके अंदर। लेकिन आराम है सबको है, सारे लगभग गंभीर रोगी हैं। अच्छा, इसमें हरामी लोग कितने प्रतिशत थे? 20-25% नहीं। ठीक है, यानी जिनको आराम नहीं भी आया है, मैं यहाँ पर ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैंने 100% सबको ही ठीक कर लेता हूँ, लेकिन जो हरामी लोग हैं, इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर सेवा भाव नहीं है तो यहाँ आवमती क्यों, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा खामा में पैसा खर्च होएगा और समय खराब होगा। ठीक है, तो ये जो आईबीएस हो या स्लिप डिस्क हो, सियाटिका हो, माइग्रेन हो, ये गड़बड़ कैसे हुआ है? गड़बड़ सिर्फ ऐसे हुआ है कि हमारे घर की जो दिनचर्या थी वो हमने पूरी तरीके से, तो ये पंचतत्व चिकित्सा को हम व्यवहार चिकित्सा भी कह सकते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो संभव नहीं है कि आप सही हो जाए। ठीक है,